हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का, आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, बायोलॉजी के बोटनी वाला सेशन का एक मैं चैप्टर लेकर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। बोटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का फादर है थियोफ्रास्टस साहब। आप सभी को पता है कि वनस्पति विज्ञान का जो फादर है थियोफ्रास्टस साहब को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब इसमें से आपको हम प्लांट मार्फोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं जड़ के बारे में। सबसे पहले जड़ समझते हैं। जड़ को रूट या जड़ या हम इसे मूल भी कह सकते हैं। रूट कहिए, जड़ कहिए या मूल भी से कहा जा सकता है। अब यहाँ पे होता है क्या है कि जड़ का विकास कहाँ से होते हैं? तो जड़ का विकास होते हैं मूलांकुर से। जैसे कि समझने वाली बात यह है कि यह आपकी जड़ है और जो इधर नीचे की ओर आती है ना, उसी को बोलते हैं मूलांकुर, और जो ऊपर जाता है उसे बोलते हैं प्रांकुर। तो ऊपर जगह तो तना बनेगा और नीचे आएगा तो आपका जड़ बनेगा। तो ये सब जो आप दिख रहे हैं ये आपका, इसी को हम बोलते हैं मूलांकुर, ये वाला। तो यहाँ पे जड़ का विकास किससे हुआ? आपका मूलांकुर से। अब जड़ में दो बात आपसे पूछे जाएंगे, जियोट्रॉप और फोटोट्रॉप। जियोट्रॉप का मतलब होता है कि जमीन के अंदर, और फोटोट्रॉप का मतलब होता है जमीन के ऊपर। तो समझना यह है कि क्या जड़ में जियोट्रॉप पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो आप बताइए कि जड़ जमीन के अंदर जाता है कि ऊपर जाता है? तो सबको पता है कि जड़ जो है वो जमीन के अंदर जाता है, यानी कि जियोट्रॉप जो उसके होते हैं वो आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बात करते हैं फोटोट्रॉप। तो क्या जड़ जमीन के ऊपर जाता है? तो ना सर, जड़ जमीन के ऊपर ना जाता है। तो फोटोट्रॉप क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव होगा। फोटोट्रॉप क्या होगा इसका? तो नेगेटिव होगा। तो जियोट्रॉप पॉजिटिव और फोटोट्रॉप नेगेटिव। जियोट्रॉप पॉजिटिव और फोटोट्रॉप नेगेटिव। अब कर रहा है जड़ का काम क्या है सर? जड़ क्या करता है? देखो भैया, ये आपकी पौधा है, ये आपकी जड़ है। तो जड़ पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान कर रहा है। जड़ जो है वो पौधों को कौन सहायता प्रदान करता है? यांत्रिक सहायता। तो ये जो आपकी कार्य यही है कि पौधों को यांत्रिक सहायता देना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना। तो ये आपकी आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं। दूसरी काम इसका रूट केप। रूट केप इसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जड़ जो है ना, पेड़ जो है आपको सीधे हम ऐसे आया हुआ है, तो यही आपका रूट केप है और यह जमीन को खोदने का काम करता है। जमीन को क्या करता है? खोदता है। और आसपास वाला जो एरिया है, आसपास जो इधर पूरा इस टाइप बनाया गया, ऐसे ऐसे बनाया गया, ये जो इधर बनाया गया पतला पतला है, उसी को रूट हेयर कहते हैं। और इसका काम है जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण करना इसका आपका काम है। तो इतना तो समझ में आ गया कि रूट केप का काम क्या है और रूट हेयर का काम क्या है। अब समझते हैं जड़ का प्रकार, टाइप ऑफ रूट। तो जड़ ऐसे कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ रूट, मुसला जड़ आपका, ये टाइप ऑफ रूट है, जड़ का प्रकार है। सबसे टॉप रूट या टाइप रूट बोलते हैं मुसला जड़। सभी पेड़ पौधे में जो जड़ पाए जाते हैं उसी को हम मुसला जड़ कहते हैं। तो मुसला जड़ किसे कहते हैं? तो याद रखना है, सभी पेड़ पौधा में जो जड़ पाया गया उसी को हम मुसला जड़ कहेंगे। अगला है पैरेस्टिक रूट, यानी कि परजीवी जड़। तो परजीवी जड़ उसे कहते हैं दोस्तों जो एक दूसरे पर क्या रहे? आश्रित रहे। जैसे कि यहाँ देख पाइएगा, अमरबेला का ही पौधा है और कोई पौधा है और पौधा पर लर टाइप के से बनाया हुआ है, या दूसरे पर परजीवी यानी दूसरे पौधा पर कोई दूसरे पौधा जीवित रहे, उसी को हम परजीवी कहते हैं। तो ये आपकी यहाँ आपकी अमरबेला का पौधा किस में आएगा? आपका परजीवी, क्योंकि दूसरे पर आश्रित है। अधिपाद, अधिपाद उसे कहते हैं जो एक दूसरे पर उग जाए। उग जाए मतलब जैसे कि आप देखते हो गाँव में कि तार था पहले से और तारे में वो पीपर का पेड़ उग गया है, तो इसी में आपका आर्किड का पौधा, क्या आपका आर्किड का पौधा जो है ये आपका देख रहे हैं कि यहाँ आपको पहले से था और यहाँ एक पौधा आपका उग गया है, तो ये आपका अधिपाद का है। अगला जड़ का प्रकार है अपस्थनिक जड़। और अपस्थनिक जड़ जो होते हैं वो आपकी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्तंभ अपस्थनिक और एक को हम बोलते हैं अस्तंभ अपस्थनिक। स्तंभ और क्या? अस्तंभ अपस्थनिक। यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को समझने के हम प्रयास करते हैं। थोड़ी सी ना इसको सुधार लेते हैं, क्या कि इमेज थोड़ा इधर उधर लग गया है। तो आइए आपका ए वाला, तो ए जो है ना भैया वो आपका है, ए जो आपका है वो अस्तंभ है आपका, ठीक है, अस्तंभ है, अस्तंभ। और ए वाला जो है, ए वाला जो है आपका स्तंभ है। चलिए अब सही हो गया। तो ये आपका स्तंभ और ये आपका अस्तंभ। अस्तंभ और स्तंभ में क्या है? ये बरगद का पेड़ देख रहे होंगे आप लोग, और यहाँ से जड़ जो है ऊपर से नीचे ऐसे आया हुआ है।
और 90 डिग्री पर बना, सीधा आया तो 90 डिग्री बनते हैं। तो जो ऊपर से डायरेक्ट सीधा नीचे आवे उसे स्तंभ अपस्थनिक बोलते हैं। और इसका सबसे सरल उदाहरण आपका बरगद का वृक्ष। अब समझिएगा, ये मकई का पौधा आपको दिख रहा होगा और मकई के पौधा के ऊपर से आपका इधर जड़ आया हुआ, इधर जड़ा हुआ, ऐसे ऐसे करके जड़ आए हुए हैं। मकई का पौधा आप देख रहे हैं ना, तो ये आपका अस्तंभ अपस्थनिक। तो अपस्थनिक का मतलब हुआ जो बाहर से पौधे आते हैं, बाहर से छोड़िए, जो वैसे पौधे जिसमें जड़ बाहर से निकल जाते हैं। तो बरगद में सीधे निकलते हैं तो स्तंभ अपस्थनिक। मकई में आपका सीधे ना निकलते हैं, टेढ़े को ओर निकलते हैं, एंगल बनाते हैं इस प्रकार, तो अस्तंभ अपस्थनिक। इसके अलावा भी एक और जड़ है, उस जड़ को हम बोलते हैं आरोही जड़। और आरोही जड़ जो है आपका, ये आपका है, इसमें मनी प्लांट का पौधा होते हैं। बड़े बड़े घरों में, जिसके पास बड़ा शहर में घर जो होते हैं, वो अपने पौधे के पास अपने घर के पास एक पौधा लगाता है जो उस घर के सहारा आपको ऊपर क्यों जाता है, बहुत सुंदर लगता है, देख पा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं मनी प्लांट। अपनी भाषा में कहें, गांव देहात की भाषा में समझिएगा, तो हम लोग लौकी की खेती करते हैं। लौकी, कद्दू जिसको हम लोग बोलते हैं, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया। तो इन लोग के लिए हम क्या करते हैं कि अलान डालते हैं। अलान समझते हैं ना, एक बाहर से आए लाएं, उसी पर इन लोग क्या करता है आपका हो जाते हैं। तो ये उसी प्रकार से मनी प्लांट भी जो है दूसरे पर आपका चढ़ जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं आरोही। तो जड़ अपन कितने हो गया आपका, 5 प्रकार के हो गया आरोही मिलाकर। अब समझते हैं कुछ और बातें हैं यहाँ पे ना। एक होता है रूपांतरण जड़। बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन जड़ है और कौन आपका तना है, कौन जड़ और कौन आपका तना है। दोस्तों, आपकी कुछ फल का नाम दे देगा, सब्जियां का नाम दे देगा और पूछेगा आपसे कि जड़ है कि तना है, तो कुछ नहीं समझना, जड़ पहले समझते हैं। इसको रूपांतरण जड़ कहते हैं। वैसा चीज़ें जो हचाक से मन कोना बनाते हुए जमीन के अंदर जाए, सीधा एकदम ऐसे, देख रहे हैं ना, ये आपका ऐसे आए और ऐसे आपको कोना बनाते जा रहे हैं। ऐसे आए आपका, ये मुरली गाजर आपका है, ऐसे कोना बना रहे हैं। ये सलजम जी है, ऐसे आए और ऐसे बनाते जा रहे हैं। तो जमीन के नीचे जाए और सीधा कोना हुआ बनाते जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई मेरे, जड़ बोलेंगे सर। और तना क्या होता है सर, जो आपका कोना वगैरह ना बनावे। देखिए आपकी आदि अदरक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कभी भी नीचे हचाक से बन नहीं जाएगा, आराम से रहता है। देखो ये अब लहसुन है, और इसी टाइप का आपका प्याज भी होते हैं। ये देखो हल्दी है, ये देखो आपकी भैया अदरक है, आलू हो गया, ओल हो गया, आलू ओल, ये सब क्या है ना कि ये अपने पास रहेंगे, ये आपकी कोना वगैरह बनाते नहीं हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, आपका तना हो जाएंगे। तो जो नॉर्मल जमीन के अंदर वो भी रहे, दोनों जमीन का अंदर रहता है, तना भी और जड़ भी। पर तना में अंतर यही है कि इन लोग नॉर्मली रहता है, इन लोग का अपना जमीन के अंदर कोना नहीं बनाता है और अंदर तक नहीं जाता। और जड़ क्या है कि जड़ देख पा रहे हैं आप लोग कि सीधा जा रही है, एकदम जमीन के अंदर सीधा जाती है। मुरली देखें, गाजर देखें, तो ये सब आपका क्या है, आपका जड़ है। और बाकी जो आलू प्याज वगैरह है वो आपका तना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तना पढ़ाएंगे। तो आपका अगर ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।